गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ईमेल्स में सब्जेक्ट का क्या रोल होता है या हम अपने ईमेल्स में सब्जेक्ट क्यों लिखते हैं। पिछली दो वीडियोस में हमने ये सीखा कि हम अपनी जीमेल आईडी कैसे बनाएं, और उससे अगली वीडियो में हमने सीखा कि हम अपनी ईमेल आईडी से किसी भी व्यक्ति को ईमेल कैसे सेंड करें। तो जिस जिस भी स्टूडेंट्स ने अपनी ईमेल आईडी नहीं बनाई या उसके पास नहीं है, तो वो अपनी ईमेल आईडी सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी बनाएं और फिर ईमेल आईडी के थ्रू किसी दूसरे व्यक्ति को ईमेल सेंड करनी सीखे। मैंने ये दोनों चीज़ों की वीडियो ग्रुप में गे रखी है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम सीखते हैं कि सब्जेक्ट का क्या पर्पस है, ठीक है। क्यों ज़रूरत है हमें सब्जेक्ट की अपनी ईमेल आईडी में। ईमेल में मतलब हम किसी को मेल सेंड करते हैं, उसमें सब्जेक्ट का क्या पर्पस है। सबसे पहले तो मैं अपनी जीमेल लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। मैं गूगल पे गया और मैं ब्राउज़र खोल के गूगल पे गया और मैंने जीमेल लिखा और अपनी जीमेल ईमेल आईडी खोल ली। इसमें देखो, अब मेरी जीमेल पहले से ही लॉगिन है, ठीक है। आईडी मतलब मेरी पहले से ही लॉगिन है। और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ पहले कि सब्जेक्ट कहाँ पे होता है। जैसे हमें कोई मेल राइट करते हैं, देखो सबसे पहले यहाँ पे टू आ रहा है। टू में हमने क्या लिखा था कि हम जिस भी व्यक्ति को ईमेल सेंड कर रहे हैं, ठीक है। और सीसीओ में हमने कुछ नहीं लिखा था और सब्जेक्ट में भी हमने कुछ नहीं लिखा था। हमने सिर्फ नीचे लिखा था कि हे आई विल बी ऑन लीव टुमारो। यहाँ पे हमने कुछ मैसेज लिखा था, ठीक है, पर हमने सब्जेक्ट स्किप किया था, ठीक है। तो सब्जेक्ट का क्या रोल है हम आज ये देख लेते हैं। देखो सब्जेक्ट क्या चीज़ है। सब्जेक्ट वो चीज़ है जो सबसे पहले हमें ईमेल में हमारे नाम के बाद दिखाई देता है, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको ईमेल सेंड करूँगा तो सबसे पहले उसमें क्या आएगा, मेरा नाम लिखा आएगा ऊपर अमन सैनी, उसके नीचे लिखा आएगा इस ईमेल का, जो भी मेल मैं आपको सेंड कर रहा हूँ उसका सब्जेक्ट, ठीक है। अब सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ, जैसे मैं अपनी दूसरी मेल आईडी पे सबसे पहले आपको मैं ये बताता हूँ कि बिना सब्जेक्ट के ईमेल आईडी कैसे नहीं, बिना सब्जेक्ट की ईमेल कैसे नज़र आती है, ठीक है। मैं अपनी दूसरी आईडी पे एक ईमेल सेंड करके दिखाता हूँ आपको। देखो मैंने इसमें सब्जेक्ट नहीं लिखा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हे टुमारोज विल बी हॉलीडे, ठीक है। तो मैंने अपनी ईमेल आईडी से एक ईमेल सेंड कर दी अपनी दूसरी ईमेल को। देखो अब मैं उसको खोल के देखता हूँ। देखो जो मेल मैंने अपनी दूसरी आईडी से सेंड की थी वो यहाँ पे आ गई। देखो सबसे पहले क्या आ रहा है, मेरा नाम आ रहा है इसमें अमन सैनी। देखो सब्जेक्ट में यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा रहा, यहाँ पे लिखा रहा है नो सब्जेक्ट, मतलब मैंने वहाँ पे कोई सब्जेक्ट डाला ही नहीं था। और मैं अगर इसको ओपन करता हूँ तो देखो ऊपर आ रहा है लिखा नो सब्जेक्ट, पर जो हमने मेन बॉडी लिखी थी उसमें लिखा रहा हे टुमारो विल बी अ हॉलीडे, ठीक है। तो ईमेल हमारी कुछ ऐसी नज़र आती है बिना सब्जेक्ट के, ठीक है। अब हम वापस चलते हैं, हम देखते हैं कि अगर हम सब्जेक्ट लिखते हैं तो ईमेल कैसे नज़र आती है। अगर मैं यहाँ सब्जेक्ट लिखता हूँ जैसे रिगार्डिंग हॉलीडे ड्यू टू कोरोना वायरस there will be holidays from 15 अप्रैल to 30 अप्रैल, ठीक है। मैंने ये लिख दिया है यहाँ पे मैसेज, और पर मैंने सब्जेक्ट लिख दिया रिगार्डिंग आ हॉलीडे। अब मैं दोबारा सेंड करता हूँ, देखो ये सेंड हो गया। अब मैं खोल के देख लेता हूँ जिस ईमेल को मैंने सेंड की थी, अपनी ईमेल को सेंड की थी। देखो अब इसमें क्या आ रहा है, सबसे पहले मेरा नाम आ रहा है। अब देखो इसमें मेरा सब्जेक्ट भी लिखा आ रहा है। पिछली बार तो यहाँ पे लिखा आ रहा था नो सब्जेक्ट, अब की बार यहाँ पे लिखा आ रहा है रिगार्डिंग आ हॉलीडे। तो इससे मुझे
पता चल गया कि ये ईमेल मेरे लिए इम्पोर्टेंट है ना। मतलब सब्जेक्ट क्या शो करता है कि सामने वाले व्यक्ति को ये शो करता है कि आपके लिए ईमेल, मतलब इस ईमेल के का कॉन्टैक्ट, मेन कॉन्टैक्ट कंटेंट या ये मेल किस के बारे में बात करेगी, ठीक है ना। इस मेल के अंदर क्या होगा, मेन कंटेंट क्या होगा, ठीक है। तो ये हॉलीडे के बारे में है, पर अगर मैं इसको खोलूँ तो इसमें आगे मैंने मेन बॉडी में ये बताया था कि इसका रीज़न क्या है, ठीक है, और कब से कब तक हॉलीडे है, ठीक है। तो आपने इसमें देखा कि हमने देखा इसमें इस वीडियो में हमने देखा कि सब्जेक्ट ही वही चीज़ है जो सामने वाला व्यक्ति सबसे पहले देखता है ना। अगर आप उसको मेल करते हो तो सब्जेक्ट आपके नेम के बाद सब्जेक्ट पे सबसे पहले नज़र जाती है, ठीक है। तो सब्जेक्ट ही वही चीज़ है जो डिसाइड करता है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी ईमेल खोलेगा या नहीं खोलेगा, है ना। क्योंकि अगर आपने सब्जेक्ट नहीं लिखा, क्योंकि अगर आपने सब्जेक्ट नहीं लिखा और सामने वाला पर्सन बहुत बिजी पर्सन है, उसको काफ़ी जगह से बहुत ईमेल्स आती हैं। जैसे मैं भी थोड़ा बहुत बिजी हूँ वैसे तो, पर देखो मुझे भी काफ़ी सारी ईमेल्स आ रखी हैं इसमें, ठीक है। और इसमें मैंने कई ओपन कर रखी हैं और कई ओपन नहीं कर रखी, ठीक है। मेरे लिए मुझे लगता है जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैंने ओपन कर रखी हैं और कहीं नहीं कर रखी। जैसे इंडीड से आ रखी है, इसमें लिख रख इंडीड से आ रखी है, इसका सब्जेक्ट है कंप्लीट योर रिज्यूम टुडे। या फिर गूगल पे से आ रही है 7 ईजी पेमेंट यू कैन मेक फ्रॉम होम, ठीक है। मेरे को नहीं लगता कि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है तो मैंने ये ओपन नहीं की, ठीक है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति है, जैसे उसको अगर उसको काफ़ी सारी मेल्स आती है तो अगर आप उसमें सब्जेक्ट नहीं लिखोगे तो उसका ध्यान ही नहीं जाएगा कि ये मेल मेरे लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं, है ना। पर अगर आपने सब्जेक्ट में कुछ ऐसा डाल दिया कि उसको पढ़ने के बाद उसे लगे कि हाँ ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो उसको खोल ही लेगा, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट का मेन रोल यही है कि सामने वाले व्यक्ति को अपनी जो आपने जो ईमेल सेंड की है उसके बारे में मतलब एक मेन जानकारी दे देना। पर अपने आप जो भी ईमेल सेंड कर रहे हो इसमें सब्जेक्ट में आपको काफ़ी सारे लाइनें नहीं लिखनी, इसमें हमने सिर्फ एक ही सेंटेंस लिखना है। जैसे मैं इसमें लिखता हूँ, जैसे रिगार्डिंग, मैंने पिछले में लिखा था रिगार्डिंग अ हॉलीडे, या फिर मैं लिख सकता हूँ रिगार्डिंग टुमारोज मीटिंग, है ना। तो इतना ही बहुत होता है सब्जेक्ट में। तो सब्जेक्ट कुछ ऐसा हो, सबसे पहला तो सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए कि एक छोटा हो, ज़्यादा बड़ा ना हो, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसा हो कि सामने वाले की नज़र उस पर जाए, ठीक है ना। कि ये नहीं कि आपने सब्जेक्ट में बहुत बड़ी काफ़ी सारी लाइनें लिख दी और उसने उसको मतलब इग्नोर ही कर दिया, ठीक है। तो हमने कुछ ऐसा नहीं करना कि हमने सब्जेक्ट में पूरा बस इतना बता देना है कि इस ईमेल का मेन मोटिव क्या है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने बस यही सीखा है कि सब्जेक्ट का मेन रोल क्या होता है अब हमारी मेल्स में, ठीक है। सब्जेक्ट ही वही चीज़ है जो सामने वाले व्यक्ति को बताता है कि हमारी मेल्स किस चीज़ के रिगार्डिंग है, ठीक है। चलो हम आज के लिए इतना ही करते हैं। आप आज क्या करना कि कि ये चीज़ करके देखना, ठीक है। एक बार अपनी जीमेल आईडी खोल लेना, उसमें देखना कि टू में आप किसी फ्रेंड को सेंड कर सकते हो और उसमें एक बार बिना सब्जेक्ट के और एक बार सब्जेक्ट के लिख के सेंड करके देखना, ठीक है। ओके, बाय।